हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में अमेंडा पोएम, है ना, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया के रूप में भी आ सकती है या फिर इसके पैसेज भी दे देगा स्टैंजा और उसके नीचे आपको आंसर करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे देता है और उसके आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे और देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया में क्या बताया गया है, उसकी मीनिंग क्या क्या होती है ना। तो चलिए देखते हैं, हम बिना देर करते हुए आइए देखते हैं। अमेंडा रॉबिन क्लीन, है ना, जिसके पोएट्स हैं रॉबिन क्लीन। सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव, है ना, सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, है ना, अमेंडा सुंदर कविता इज कंपोज्ड रचित की गई है बाय रॉबिन क्लीन। किसके द्वारा? रॉबिन क्लीन के द्वारा। द पोएम, जो पोएम है, कविता है, फोकसेस, वो ध्यान केंद्रित करती है ऑन पर द अपब्रिंगिंग, किसकी? शिक्षा और दीक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। वह भी किसकी? ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची की शिक्षा दीक्षा पर यह पोएम ध्यान केंद्रित करती है। Whose name is Amanda, जिसका नाम अमेंडा है। Whose name is Amanda, जिसका नाम अमेंडा है। It focuses, यह ध्यान केंद्रित करती है on पर द स्ट्रगल, संघर्षों पर, यह संघर्षों पर उसके ध्यान केंद्रित करती है, ध्यान देती है। Which is चाइल्ड इज फेसिंग, जिसका लड़की सामना कर रही है। Which means जिसका, चाइल्ड मीन्स लड़की या बच्ची, इज मीन्स से फेसिंग में सामना, जिसका लड़की सामना कर रही है। पोएट रॉबिन क्लीन, कवि रॉबिन क्लीन मेक्स मीन्स बताते हैं द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, दैट की द चिल्ड्रन, की बच्चों को, शुड नेवर भी, कभी नहीं, शुड मीन्स चाहिए, कभी नहीं चाहिए, डिपेंड, वंचित करना, बच्चों को कभी भी वंचित करना नहीं चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, ऑफ देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता से, है ना, उनकी स्वतंत्रता को कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार से, इट इज, यह है, पेरेंट्स, माता पिता, मतलब यही है माता पिता, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, हु मीन्स जो, आर मीन्स है, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, जो जिम्मेदार है किसके? फॉर्म्स के लिए, द प्रॉपर अपब्रिंगिंग, सामान्यतः, है ना, अपब्रिंगिंग शिक्षा और दीक्षा के, सामान्य शिक्षा दीक्षा के कौन? माता पिता ही जिम्मेदार है, ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चे की, अपने बच्चे की सामान्य शिक्षा दीक्षा के लिए जिम्मेदार है कौन? माता और पिता, मतलब पेरेंट्स, है ना, जो अपने बच्चों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर देता है, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो काफ़ी चीज़ें उसे फाउंडेशन में लगा देता है ना, जिससे बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मीनिंग हो गई। तो देखिए क्या है इसमें लिखा है, द दिस ब्यूटीफुल पोएम, एक बार फिर से देख लीजिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, अमेंडा इज कंपोज्ड बाय, अमेंडा इज कंपोज्ड बाय, रचित की गई है रॉबिन क्लीन, रॉबिन क्लीन के द्वारा। द पोएम फोकसेस, जो पोएम है वो ध्यान केंद्रित करती है ऑन द अपब्रिंगिंग, किसका? शिक्षा और दीक्षा पर, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की, स्मॉल अ चाइल्ड, है ना, छोटे से बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर यह पोएम ध्यान केंद्रित करती है। हुज नेम इज अमेंडा, जिसका नाम अमेंडा है। इट फोकसेस, यह ध्यान केंद्रित करती है ऑन द स्ट्रगल, संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करती है। विच अ चाइल्ड इज फेसिंग, जिसका बच्ची सामना कर रही है। पोएट रॉबिन क्लीन मेक्स, बताते हैं द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, दैट की द चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड, की बच्चों को चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, डिप्राइव्ड वंचित करना, बच्चों को कभी भी वंचित करना नहीं चाहिए, ऑफ देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता से, है, उनकी स्वतंत्रता को कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार से, इट इज द पेरेंट्स, यह पिता ही, यह माता पिता ही हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, किसके? फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग, फॉर मीन्स के लिए, द प्रॉपर मीन्स सामान्य, और, है ना, अपब्रिंगिंग में शिक्षा और दीक्षा की, सामान्य शिक्षा दीक्षा के लिए खुद माता पिता ही जिम्मेदार हैं, ऑफ देयर चाइल्ड, अपने
बच्चे की। अपने बच्चे की सामान्य शिक्षा दीक्षा के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? माता पिता है ना। तो ये रही आपकी सेंट्रल आइडिया, और जो मैंने आपको बताया है उसकी एक एक वर्ड की हिंदी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है, और अगर आपको पोयम समझ में आई है, सेंट्रल आइडिया समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।